नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। जिससे कि आप सभी को पता है हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है और आज की हमारी जो क्लास है इसका टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। हमने अब से पहले जो क्लासेस चल रही है, अब मेरे को पता नहीं आपने उन क्लासेस को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन आप में जो भी न्यू मेंबर है जो इस वीडियो को न्यू देख रहा है, पहली बार देख रहा है और वो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता है सीरियसली, तो अब से पहले की जितनी भी क्लासेज हुई है उनको जाकर के जरूर देख ले, क्योंकि उनको देखे बिना आगे का आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बेसिक लेवल की जानकारी मैं अब से पहले दे चुका हूं और आज उसी बेसिक लेवल का पार्ट है एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है, क्यों बनते हैं, कैसे काम करते हैं, इस पर हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं, वो सारे इस पार्ट में हम कवर करेंगे, जो ये हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्यों बनते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्यों बनते हैं, कैसे काम करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वो तीन प्रकार के होते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स तीन प्रकार के, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और एक होता है न्यूट्रल। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ये बताता है हमें कि यहां से मार्केट ऊपर भागने वाला है। बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न ये बताता है हमें कि यहां से मार्केट नीचे जाने वाला है। और न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न हमें कुछ नहीं बताता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है कि भाई मेरे को नहीं पता मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यानी वो न्यूट्रल है, हमें वहां से कोई इंडिकेट नहीं मिलता है। तो अब ये तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे कौन कौन से हैं वो देखते हैं। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडल पैटर्न और एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश कौन कौन से होते हैं, बुलिश कैंडल, हाँ सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा कहां पर ढूंढना चाहिए। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा जो सपोर्ट एरिया है वहां पर सर्च करना है, कहीं पर भी चार्ट पर कहीं पर भी नहीं सर्च करना है, क्योंकि कैंडल सारे चार्ट पर बनती रहती है। कैंडल तो जो पूरा चार्ट ही है वो कैंडल से बनता है, लेकिन अब हम बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो बुलिश कैंडल को कहां पर ढूंढना है, सपोर्ट एरिया में। कहां पर ढूंढना है, सपोर्ट एरिया में। अब मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया कि ऊपर करंट मार्केट प्राइस से ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस एरिया होता है। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस एरिया होता है। और करंट मार्केट प्राइस से नीचे क्या होता है, सपोर्ट एरिया होता है। यानी कभी भी आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढो तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे आपको सपोर्ट ढूंढना है। अब बात आती है अपने अभी वाला जो करंट में टॉपिक चल रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल को आप कहां पर ढूंढोगे, बुलिश कैंडल को आप ढूंढोगे सपोर्ट एरिया में, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे। सपोर्ट एरिया कहां पर मिलेगा, करंट मार्केट प्राइस से नीचे, तो सपोर्ट पर बुलिश कैंडल ढूंढना है। और बियरिश कैंडल कहां पर ढूंढना है, बियरिश कैंडल ढूंढना आपको रेजिस्टेंस एरिया। बियरिश कैंडल पैटर्न कहां पर ढूंढना है, रेजिस्टेंस एरिया में। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया में यदि बुलिश और बियरिश कैंडल पैटर्न मिलते हैं तो फिर हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। तो देखिए अब यहां पर बुलिश और बियरिश कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न में, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर है, बुलिश इंगल्फ है, बुलिश पियर्सिंग है, मॉर्निंग स्टार है। इसी प्रकार बियरिश कैंडल इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इंगल्फ, बियरिश पियर्सिंग और इवनिंग स्टार। अब आपको इनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, नाम याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको वो पैटर्न समझ में आना चाहिए, आपको वो पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो हम चलते हैं हमारे इसी टॉपिक पर। देखिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल का जो पैटर्न बनता है वो भी एक तो सिंगल कैंडल से ही हमें ये इंडिकेट मिल जाता है कि हाँ यहां से मार्केट बुलिश होने वाला है, यहां से मार्केट बियरिश होने वाला है, तो वो सिंगल कैंडल। और दो कैंडल मिलकर के ये इंडिकेट करे कि यहां से मार्केट बुलिश होने वाला है, यहां से मार्केट बियरिश होने वाला है, तो वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और तीन कैंडल मिलकर के ये इंडिकेट करे कि यहां से मार्केट बुलिश होने वाला है, यहां से मार्केट बियरिश होने वाला है, तो वो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हमारा जो चल रहा है वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और सिंगल में सबसे पहले आता है बुलिश माराबुजू, सबसे पहले है बुलिश माराबुजू, जिसे बुलिश कैंडल भी बोला जाता है। ये वेरी बुलिश कैंडल है, बहुत ज्यादा बुलिश है। इसमें देखिए ये कैंडल ओपन कहां हो रही है, नीचे, क्लोज कहां हो रही है, ऊपर। इसमें विक भी बिल्कुल नहीं है, इसमें विक भी बिल्कुल नहीं है।
तो ये वेरी बुलिश, जिसे बुलिश माराबूजू भी बोलते हैं। नाम रखना जरूरी नहीं है, आपको ये देखना है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है जिसमें कोई विक नहीं है, तो वो वेरी बुलिश कैंडल मानी जाएगी। इसी प्रकार बियरिश कैंडल, रेड कैंडल देखना है, बिल्कुल सिंगल कैंडल, बड़ी कैंडल है और उसमें कोई विक या शेडो नहीं है, तो वो बियरिश माराबूजू होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, नाम याद रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रही है। ऐसी कैंडल आपको चार्ट पर दिख रही है, इसका मतलब यहां से मार्केट हमें बियरिश संकेत मिल रहा है। तो ये बुलिश माराबूजू और बियरिश माराबूजू। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बुलिश माराबूजू और बियरिश माराबूजू का एग्जाम्पल। ये आपको सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है और कंटिन्यू मार्केट फॉल होता है, नीचे सपोर्ट एरिया है, नीचे क्या है यहाँ पर सपोर्ट एरिया, और यहाँ पर एक कैंडल दिखाई देता है जो कि बुलिश है, बिल्कुल ग्रीन कैंडल, ग्रीन कलर का बड़ा सा कैंडल है ना, तो इसमें कहीं विक है, तो ये क्या हुआ बुलिश माराबूजू। और जैसे ही बुलिश माराबूजू यहाँ पर बनता है, फिर देखिए यहाँ से मार्केट किस प्रकार अपर साइड मूव करता है, बुलिश होता है। यानी ये बुलिश कैंडल से हमें यहाँ इंडिकेट मिल गया कि यहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, बुलिश होने वाला है। अब इनमें ट्रेड कैसे लेते हैं, इनमें ट्रेड कैसे लेते हैं हम, वैसे हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, इनके बेस पर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं अकेले बेस पर। हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है इन सभी को मिलाकर के बनाएंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, सभी को मिलाकर के एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसके बेस पर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह जो भी करेंगे सारी उसके बेस पर करेंगे। केवल हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बुलिश माराबूजू कैंडल है वो आपको दिखती है जैसे ही उसका हाई क्रॉस होता है, जैसे ही बुलिश माराबूजू का हाई क्रॉस होता है वहां पर ट्रेड में एंट्री होती है, वहां पर ट्रेड में एंट्री होती है, और उसके जो ओपनिंग प्राइस है, उसका ओपनिंग प्राइस है उसके थोड़ा सा नीचे एसएल पॉइंट होता है, उसके थोड़ा सा नीचे एसएल पॉइंट होता है। इस प्रकार बुलिश माराबूजू पर ट्रेड किया जा सकता है। इसके बाद में आता है हमारा बियरिश माराबूजू। बियरिश माराबूजू कंटिन्यू मार्केट यहां से क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है, बुलिश है, मार्केट बुलिश है, अचानक से यहाँ बियरिश माराबूजू आता है और यहां से मार्केट डाउन हो जाता है। वही एंट्री कहां होती है, उसके जो बियरिश माराबूजू है उसके नीचे हमारी एंट्री, और उसके थोड़ा सा ऊपर यानी ओपनिंग प्राइस है उसके थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल होता है। इस प्रकार इसमें ट्रेड लिया जाता है। लेकिन बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी एक सिंगल बेस के कैंडल पर हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि केवल सिंगल कैंडल के बेस पर यदि ट्रेड लेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अभी जो सेबी के आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग 93% पीपल स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं, केवल 7% पीपल ही वहां पर प्रॉफिट कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, आधी अधूरी नॉलेज का होना। लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं शेयर मार्केट की तरफ, उनको यहाँ पर पैसा दिखता है शेयर मार्केट में, और ये कोई गलत बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में काफी सारा पैसा है, लेकिन पैसा कौन कमा रहे हैं, वो केवल 7% लोग, वो केवल 7% लोग ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रो लेवल की जानकारी है, उनके पास वो प्रो ट्रेडर है, वो डिसीजंस लेते हैं, वो कैसे किसी एक कैंडल को देख करके डिसीजंस नहीं लेते हैं, उनके पास अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है, उनके पास अपना डिसिप्लिन होता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट उनके पास सारा होता है, तब जाकर के वो प्रॉफिट करते हैं। और वो प्रॉफिट कहां से करते हैं, उनके पास पैसा कहां से जा रहा है, जो 93% पीपल लोगों ने जो लॉस किया है वो पैसा किनके पास गया, उन 7% लोगों के पास। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 93% पीपल में रहना है या 7% पीपल में आना है। यानी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सारी थ्योरी सीख करके उनका प्रैक्टिकल भी करना है और रूल्स को भी फॉलो करना है। किसी एक कैंडल को देख करके ट्रेड कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि यार मैंने तो सीख लिया कैंडल स्टिक पैटर्न,
चलो यहाँ पर बुलिश माराबुजू बना, मैं ट्रेड में एंट्री हो जाता हूँ। आपके पास जो कैपिटल है ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरी कैपिटल को ही लगा देते हैं और फिर उसमें स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस होता है तो इमोशन जागृत होते हैं, और इमोशन जागृत होते हैं तो दूसरा ट्रेड लेता है, दूसरे ट्रेड में फिर लॉस हो गया। लॉस हो जाए तो वो सोचता है अरे यार नहीं निकलूं, अभी तो मेरा जहां पर मैंने खरीदा ना वहीं पे आ जाए तो मैं इसको बेच दूं। वो वहां पर नहीं आता, आ भी जाता है तो फिर वो नहीं बेचता, अरे यार अब तो ऊपर आने लग गया, अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। इस चक्कर में वो इमोशंस उनके बार बार में काम करते रहते हैं और इमोशंस की वजह से वो लॉस करते रहते हैं। लेकिन ये काम किनका है? ये नोवाइस ट्रेडर का है। आपको नोवाइस ट्रेडर नहीं, आपको प्रो ट्रेडर बनना है। अब इसमें हमारा बुलिश माराबुजू, बियरिश माराबुजू हो गया। उसके बाद में हैमर, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, हैमर यानी हथौड़ा, यानी उसका आकार कैसा होता है? हथौड़े जैसा होता है। जो हैमर बुलिश कैंडल है इसका आकार हथौड़े जैसा होगा, यानी कि इसमें बॉडी छोटी सी होगी ऊपर की साइड। यदि बुलिश कैंडल है तो ऊपर की साइड छोटी सी बॉडी है। देखिए इसका ये ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, और नीचे देखिए इतना बड़ा विक है। अब ये हथौड़े की तरह दिखाई दे रहा है, इस कारण इसको हैमर बोला जाता है। ये बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल कैसे है? क्योंकि ये कैंडल यहाँ पर ओपन हो रही है, ओपन होने के बाद में इसने यहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ तक ट्रेवल करने के बाद में यानी इसमें सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पर फिर बायर आए और इसको धकेल करके यहाँ तक लेके गए और इसका क्लोजिंग यहाँ पर करवा दिया, इसका क्लोजिंग यहाँ पर करवा दिया। तो यानी बुलिश, यानी बायर ज्यादा है तो ये बुलिश, इसे बुलिश बोला जाता है, हैमर बोला जाता है। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कैंडल का देखना जरूरी है कि हाँ ऐसा कैंडल बुलिश होता है। अब आगे देखिए, रेड कैंडल है लेकिन फिर भी बुलिश है, रेड कैंडल है लेकिन फिर भी बुलिश है। लाल रंग का कैंडल भी बुलिश होता है। कैसे? कि इसमें इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है। ये कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, यहां से यहां तक ये ट्रेवल करती है, लेकिन फिर बायर आते हैं, इसको वापस धकेल करके ले जाते हैं और यहाँ पर क्लोज करवा देते हैं। यानी इसमें भी बाइंग प्रेशर ज्यादा है, इस कारण ये भी बुलिश कैंडल। जिस कैंडल में बाइंग प्रेशर ज्यादा हो वो बुलिश कैंडल होती है, और जिस कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो वो बियरिश कैंडल होती है। अब बियरिश कैंडल देखिए, इनवर्टेड हैमर, यहां पर इसका नाम क्या दिया? हैमर। और इसको उल्टा हैमर, इसको क्या बोलते हैं? उल्टा हैमर। यानी इसमें अपर साइड विक है, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो। इन्वर्टेड हैमर है, ऊपर की साइड ज्यादा विक है, बहुत बड़ा विक है, हथौड़े की तरह दिख रहा है हमें, उल्टे हथौड़े की तरह, तो वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां से मार्केट कंटिन्यू बुलिश है और अचानक से सेलिंग प्रेशर आता है, और एक ही कैंडल में ये जो मार्केट बुलिश हुआ था वो एक ही कैंडल ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, मार्केट फॉल हो जाता है उतना ही। लेकिन यहां पर आपको एक हैमर टाइप दिखाई देता है, ये बुलिश कैंडल दिखाई देता है, हैमर कैंडल दिखाई दिया। हमें इंडिकेट क्या मिला? कि यहां से मार्केट बुलिश होने वाला है, और मार्केट यहां से फिर बुलिश भी हुआ, और बुलिश होने के बाद में देखिए मार्केट कहां तक जा रहा है। अब इसमें भी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट होगा जो ये हैमर है, इसका जो हाईएस्ट प्राइस है उसके थोड़ा ऊपर, और जो एसएल पॉइंट होता है वो इसके थोड़ा नीचे होता है। इस प्रकार इस पर जो नोवाइस ट्रेडर है वो नोवाइस ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, केवल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर वो इस प्रकार ट्रेडिंग करते हैं। हमें ऐसी ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करनी है। वो कब आएगी? जब आप सारा कोर्स देख लोगे, और कोर्स के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपने से अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यदि आपको लर्निंग मिल रही है, एक्चुअल में लर्निंग मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचे कि फ्री में भी स्टॉक मार्केट सीखा जा सकता है, और वो सर सिखा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। आगे हम कौन सा देखते हैं? इन्वर्टेड हैमर। अब देखिए आपको यहां पर चार्ट दिखाई दे रहा है, यहां से मार्केट इस प्रकार ऊपर जा रहा है, यहां पर आपको इन्वर्टेड उल्टा हैमर दिखाई देता है, यहां पर आपको उल्टा हैमर दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहां पर हैमर इंडिकेट मिला कि यहां से मार्केट बेयरिश होने वाला है, बेयरिश होने वाला है, ऐसा नहीं है कि 100% होने वाला है, हो सकता है,
कोई भी हमें जो प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो 100% कभी भी वर्क नहीं करते हैं। हो सकता है, हो सकता है। अब जैसे इन्वर्टेड हैमर है तो यहां से क्या होता है कि मार्केट यहां से बियरिश हो सकता है। ये इन्वर्टेड कैमल या हैमर बना, इसके नीचे हमारी एंट्री, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है और जिस जस्ट नीचे मार्केट यहां पर गिरता है, मार्केट नीचे गिर गया। अब आप बोलोगे कि सर आप बता रहे हो कि 100% कुछ भी वर्क नहीं करता। हाँ बिल्कुल 100% कुछ भी वर्क नहीं करता, इस वजह से तो ऐसे लगाया जाता है स्टॉप लॉस पॉइंट। यदि 100% वर्क करता तो स्टॉप लॉस पॉइंट की आवश्यकता ही क्या होती। तो कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, कोई सी भी थ्योरी हो, 100% कोई वर्क नहीं करती।